साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष प्रवचन सुनाने जा रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप लोग बहुत बड़ा पुण्य है आप लोगों के पास, जो ऐसा परिशुद्ध भगवान बुद्ध जी का बुद्धवाणी सुनने का मौका मिला है बुद्ध रश्मि के द्वारा, ये यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो इसलिए आप लोग ये प्रवचन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रवचन विशेष क्यों है, ये प्रवचन थोड़ा गहरा प्रवचन है। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ज्ञान से मनन करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ये प्रवचन क्या है। हम सभी लोगों का जीवन में दुख है, ठीक है। तो वो दुखों का जड़ क्या है, इस प्रवचन में आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब दुख कहाँ से कैसे होता है करके ध्यान से सुनिएगा, तब प्रवचन समझ में आएगा। पहले तो हम लोग जानेंगे दुख क्या होता है, ठीक है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जाति भी दुखा, जन्म लेना दुख है, जरा भी दुखा, बूढ़ा होना दुख है, व्याधि भी दुख हो, बीमार पड़ना, जीवन में बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ना दुख है, मरणम भी दुखम, मृत्यु होना दुख है, शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा भी दुख। शोक, परेशानी, रोना, पछतावा करना, मानसिक दुख, कायिक दुख, मानसिक दुख, ये सब दुख में आता है। यम्पि इच्छां न लभति तम्पि दुखम, जो हम लोग पसंद है, जो हम लोग को चाहिए वो न मिलना दुख है। संखित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। भगवान बुद्ध जी यहाँ देखिए बताए हैं, संखित्तेन पंचुपादान। ये संक्षेप में अगर शॉर्ट में लेंगे तो हम लोग पूरा दुख को लेंगे तो पूरा दुख ये पंच उपादान स्कंद के अंदर आता। शॉर्ट में बोलेंगे तो ये पंच उपादान स्कंद दुख है। आज का प्रवचन ये पंच उपादान स्कंद के ऊपर ही है, क्योंकि ये सारा दुख पंच उपादान स्कंद के अंदर आता। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पंच उपादान स्कंद क्या होता है और पंच उपादान स्कंद से कैसे हम लोग निकल सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, अर्थात कैसे हम लोग दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रवचन में आप लोगों को अच्छा से समझ सकता है। तो ध्यान से पूरा प्रवचन सुनिए, ज्ञान से मनन कीजिए। भगवान बुद्ध जी ये पंच उपादान स्कंद बताते समय भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बताए हैं, पंच उपादान स्कंद अर्थात रूप उपादान स्कंद, दूसरा होता है वेदना उपादान स्कंद, तीसरा होता है संज्ञा उपादान स्कंद, चौथा होता है संस्कार उपादान स्कंद, पांचवा होता है विज्ञान उपादान स्कंद। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 होता है पंच उपादान स्कंद। अरहंत भिक्षु लोगों का, अर्थात जो भवसागर से पार गए, जो विमुक्ति को प्राप्त कर लिए, उन लोगों के पास पंचस्कंद होता है। जो विमुक्ति को प्राप्त नहीं किए, अर्थात हम लोग, हम सभी लोगों के पास पंच उपादान स्कंद होता है, ठीक है।
पंचस्कंद अरहंतों के पास, पंच उपादान स्कंद हम लोगों के पास। तो ये पंचस्कंद पंच उपादान स्कंद में क्या अंतर है, हम शॉर्ट में बता देते हैं। ये रूप वेदना संयम संस्कार विज्ञान के प्रति उन लोग उपादान नहीं है, मतलब बंधित नहीं है, उन लोग का मन में क्लेश गंदगी नहीं है वो पांचों के प्रति। अरहंतों के पास ये रूप वेदना संयम संस्कार विज्ञान होता है, लेकिन पंच उपादान स्कंद नहीं होता, उपादान नहीं होता, उसमें बंधन नहीं होता, क्लेश गंदगी नहीं वहां पर। हम लोग का क्या है, बंधन के साथ क्लेश गंदगी के साथ है हम लोग, इसलिए पंच उपादान स्कंद बोलते हैं हम लोगों को। अभी देखिए ये रूप क्या होता है, रूप क्या होता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चत्तारोच महाभूत चतुर्नंच महाभूतानां उपादाय रूपम। हम लोग रूप समझ सकते हैं, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं ये चार महाधातु और चार महाधातुओं से मिलकर बना कुछ भी चीज है तो वो रूप कहलाता है। चार महाधातु क्या है, पठवी धातु अर्थात मिट्टी, आपो धातु अर्थात पानी जल, तेजो धातु अर्थात गर्मी गरम, वायु धातु अर्थात हवा वायु। तो ये सभी तत्वों से, ये सभी तत्व और ये सभी तत्वों से मिलकर जो कुछ बनता है वो रूप कहलाता है। जैसे कि ये आपका शरीर, ये मेरा शरीर भी रूप में आता है। ये सारा सामान कुछ भी देख लेंगे आप, जो आपके हाथ में जो फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वो सब टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, बेड हो सकता है, कुछ भी देखेंगे, दीवार हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी, ये कैमरा भी हो सकता है, सब में ये चार महाधातु होती है। शरीर में कैसे होता है, देखिए हम शरीर का बताते हैं। रूप आप लोग का शरीर, मेरा शरीर, हम लोग का शरीर रूप कहलाता है, क्योंकि इसमें पठवी धातु है। मृत्यु के बाद पृथ्वी के साथ अर्थात में ये मिट्टी के साथ मिलने वाला शरीर में चीज है, हड्डी वगैरह मांस वगैरह मिट्टी के साथ मिलता है। तो पठवी धातु, आपो धातु है पानी, जैसे कि हम लोग का खखार, थूक, खून, पेशाब वगैरह वो आपो धातु में आता है। तेजो धातु अर्थात गर्मी, गर्मी भी शरीर में है गर्म, जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं तो सब पचाने की शक्ति जो गर्म होता है अंदर, शरीर गर्म हो जाता है खाना खाने से, वो सब गर्मी अंदर है शरीर के अंदर गर्म। वायु धातु मतलब अर्थात हवा, वायु भी है, सांस लेते हैं वो सब हवा अंदर रहती है, ऑक्सीजन। तो ये सब मिलकर हम लोग का शरीर बना है, बाकी सारा सामान इस चारों तत्व से मिलकर बना है। तो हम लोग का शरीर और बाकी बाहर सामान, मतलब सजीव और निर्जीव में फर्क क्या है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सजीव में नाम होता है, निर्जीव में नाम नहीं होता है, सिर्फ रूप होता है। सजीव में नाम रूप दोनों होता है, ठीक है। नाम क्या होता है, नाम मतलब हम लोग का नाम जो रखते हैं वो नाम नहीं है। यहाँ पर नाम भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वेदना संज्ञा चेतना फस मानसिकार, इसको बोलते हैं नाम। वेदना अर्थात आप लोग जानते हैं सुख दुख उपेक्षा, वेदना, वेदना संज्ञा हम आगे विस्तार बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि वो सब आता है उसमें पंच उपादान स्कंद में, तो आगे ये सब विस्तार बताएंगे। वेदना संज्ञा चेतना फस स्पर्श मानसिकार, वो मानसिकार मतलब मनन करने का जो होता है, वो निर्जीव के पास नहीं होता। तो वो सजीव में और निर्जीव में ये फर्क होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भगवान बुद्ध जी रूप को, रूप बताएं उसी को, चार महाधातु और चार महाधातु से बना कुछ भी है तो वो रूप है। अभी आप लोगों को रूप समझ में आ गया। रूप उपादान स्कंद मतलब रूप के प्रति कोई उपादान, मतलब हम लोग सब उपादान है, बंधन, बंधित है उसमें। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा है अर्थात ये मेरा वश में कर सकता है, ऐसे सोच के है।
ऐसे सोचते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी होता है तो मुझे हुआ है, मेरे को हुआ है, हम लोग नहीं सोचते ये शरीर को हुआ है। तो आगे हम और बताएंगे आप लोगों को सुंदर से, तो ध्यान से सुनिए। ये होता है रूप उपादान स्कंध, ठीक है। दूसरी में था वेदना उपादान स्कंध। वेदना मतलब भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वेदना मतलब आप लोग भी जानते हैं, 3 को वेदना हम लोग बोल सकते हैं, सुख दुख उपेक्षा, ये वेदना कहलाती है। मतलब सुख वेदना, दुख वेदना, न सुख न दुख, उपेक्षा वेदना, ठीक है। तो ये 6 में भिक्खवे वेदना काया भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या है? 6 प्रकार का वेदना खाया होता है। क्या है? चक्षु संपस्सजा वेदना, आँख से, आँख रूप और विज्ञान ये तीनों मिलने के बाद स्पर्श होता है, उसके बाद वेदना उत्पन्न होता है, मतलब आँख के द्वारा। वैसा ही सोत संपस्सजा वेदना, कान से, वैसा ही नाक से, वैसा ही जीभ से, वैसा ही शरीर से, वैसा ही मन से ये वेदना उत्पन्न होता है। सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग वेदना समझ गए, वेदना उपादान स्कंध। वेदना के ऊपर हम लोग उपादान हो चुके हैं, बंधन हो चुके हैं क्लेश के अंदर के साथ, मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है करके, ठीक है। तो वेदना उपादान स्कंध। तीसरा है संज्ञा उपादान स्कंध। भगवान बुद्ध जी संज्ञा को विस्तार करते हैं। संजानाति को भिक्खवे तस्मा संज्ञाति उच्यति। मतलब अर्थात पहचान को ही पहचानना, पहचानना को ही, पहचानने को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं। क्या पहचानते हैं? भगवान बुद्ध बोलते हैं नीलम्पि संजानाति, पीतकंपि संजानाति, लोहितकंपि संजानाति, ओदतंपि संजानाति। अर्थात नीला रंग पहचानते हैं हम लोग, पीतकंपी पीला रंग पहचानते हैं हम लोग, लोहितकंपी लाल रंग पहचानते हैं, ओदतंपी वाइट उजला रंग पहचानते हैं। ये जो रंग है ना, ये सबको पहचानते हैं ना हम लोग, वो होता है, पहचान करवाते हैं संज्ञा से। संज्ञा अर्थात पहचानना, हम लोग पहचानते हैं संज्ञा से, तो उसके ऊपर भी बंधन है, मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा। तो ये हुआ संज्ञा उपादान स्कंध। मतलब संज्ञा उपादान स्कंध नॉर्मली आप लोग ऐसे समझ लीजिए अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत गहरी है तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे अभी, तो ऐसे समझ लीजिए। हम लोग जो कलर पहचानते, कलर्स नीला, उजला, लाल, पीला वगैरह, तो वो सब संज्ञा के थ्रू होता है। संज्ञा को बोलते हैं हम लोग पहचानना, ठीक है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध जी बोलते हैं संखार, संखार उपादान स्कंध। तो भगवान बुद्ध संस्कार के बारे में बताते हैं। 6 में भिक्खवे चेतना काया, यहाँ पर चेतना बोलते हैं संखार को। तो ये संखार यानी कि अर्थात चेतना, चेतना काया 6 प्रकार की होती है, जैसे कि रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्ठब्ब संचेतना, धम्म संचेतना। रूप संचेतना यानी कि रूप के प्रति जो हम लोग चेतना उत्पन्न करते हैं, रूप को देखकर, जैसे कि आँख है, रूप है, ठीक है। आँख, रूप और विज्ञान मिलने के बाद, ये तीनों मिलने के बाद 3 रंग संगति फसो, स्पर्श उत्पन्न होता है वहाँ पर, फस पच्चया वेदना। फिर उसके बाद वेदना, हम लोग को सुख दुख उपेक्षा मिलता है, कुछ वेदना होता है, वेदना के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को उसी समय हम लोगों को मतलब चेतना भी काम करता है। संज्ञा, संखार भी काम करती है। ये सब जो है, ये सब साथ में काम करता है, बहुत ही मतलब कि तुरंत काम करता है। देखिए भगवान बुद्ध जी का ज्ञान एक अलग अलग करके बताएं, अलग अलग करके। तो ये संखारा मतलब चेतना काया, चेतना उत्पन्न होता है कोई रूप के प्रति, जो भी चेतना उत्पन्न की हम लोग वही कर्म बनता है, हम लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध जी बताए ना, चेतना भिक्खवे कम्मं वदामि। तो ये चेतना काया, ये संस्कार, ये चेतना काया
6 होता है, रूप, शब्द, गंध, रस, पोट्ठब्ब, धम्म संचित, धम्म संचित विचार, मन में आने वाले विचार। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लीजिए अभी के लिए। ठीक है, इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं विज्ञान के बारे में। 5वां है विज्ञान उपादान स्कंद के बारे में। विज्ञान क्या होता है? विजानातीतिखो भिक्खवे तस्मा विज्ञानंति उच्यति। किंच विजानाति, मतलब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं जानना, जानने को ही यहाँ पर विज्ञान कहें। ठीक है, तो क्या जानता है? तित्त कांपी भी जानाती, इसके बाद खटु कांपी भी जानाती, मधुर कांपी भी नाती, खारी कांपी भी ना जाती, अखारी कांपी, लोनी कांपी, अलोनी कांपी भी जानाती। अर्थात इसको देखेंगे तो तीता, कड़वा स्वाद जो हम लोग लेते हैं, तीता स्वाद, कड़वा स्वाद, मीठा स्वाद, खारा स्वाद, नमक वाली स्वाद, बिना नमक वाली स्वाद, वो सब जो हम लोग जानते हैं ना, जो हम लोग जानते हैं वो विज्ञान के थ्रू होता, विज्ञान के थ्रू होता। तो विज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं। तो आप लोग अभी इसके लिए यही समझें, विज्ञान इसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब समझते हैं विज्ञान से। तो अभी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आपको बताएं, ये पांच उपादान स्कंद, 5 उपादान स्कंद बोलते हैं हम लोग। ये पांचों के प्रति उपादान है, मतलब कि बंधन है आश्रव के साथ। आश्रव क्या कहलाता है? काम आश्रव, भाव आश्रव, अविद्या आश्रव। ये आश्रव 3 है, गंदगी होती है, मन की गंदगी। तो काम आश्रव, भाव आश्रव, अविद्या, ये आश्रव के थ्रू, ये आश्रव के साथ बंधित हो जाता है, पकड़ लेता है। क्या? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पांचों को पकड़ लेता है। रूप को पकड़ लेता है, आश्रव के साथ सट जाता है उसमें, तो रूप उपादान स्कंद। वेदना में होता है तो वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा में होता है तो संज्ञा उपादान स्कंद, विज्ञान में होता है तो विज्ञान उपादान, संखार में होता है तो संखार उपादान स्कंद, विज्ञान में होता है तो विज्ञान उपादान स्कंद। तो ये हुआ 5 उपादान स्कंद। ठीक है, अभी 5 उपादान स्कंद भगवान बुद्ध जी बताएं, पूरा दुख देखेंगे तो ये 5 उपादान स्कंद के अंदर ही आता है। संक्षेप में लेंगे तो, शॉर्ट में लेंगे तो ये 5 उपादान स्कंद ही दुख है। ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सब को हम लोग अपना मान के रखते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा आत्मा है। जैसे कि रूप को देखेंगे तो रूप कोई भी, मतलब कि ये रूप है तो आपका शरीर ले लीजिए, या कुछ भी सामान हो, फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रूप को ये मैं हूँ, ये मेरा है। रूप हम लोग शरीर लेंगे तो ये मेरा है। कुछ भी कोई मारता है तो ये मेरा शरीर हमको मारा है, मुझे मारा है। कोई भी सोचते हैं कि नहीं ये शरीर को मारा, नहीं सोचते हैं। भगवान बुद्ध जी न तुम्हा के सूत्र हमको याद से है, उसमें बहुत सुंदर से बताते हैं भगवान बुद्ध जी, यंग भिक्खवे न तुम्हा कंग तंग पजहत। जो भिक्षुओं को बताते हैं भगवान बुद्ध जी, भिक्षुओं, जो तुम्हारा नहीं है वो उस चीज को छोड़ दो। तंग पजहत, तंग वो पहिनंग हिताय सुखाय भविष्यति, वो छोड़ने से तुमको भविष्य में तुम्हारा हित सुख के लिए होगा। तंग वो पहिनंग हिताय सुखाय भविष्यति। भगवान बुद्ध जी फिर बोलते हैं किंच भिक्खवे न तुम्हाकं, भिक्षु ये तुम्हारा क्या नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं रूपं भिक्खवे न तुम्हाकं, ये जो रूप है ये हम लोग का शरीर हो सकता है या बाहरी कुछ भी वस्तु हो सकता है। ये रूप तुम्हारा नहीं है भिक्षु, मतलब ये सब मेरा नहीं है। रूप मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा आत्मा नहीं, अपना वश में नहीं है ये सब रूप। अभी आप ही सोचिए, अपना वश में रहता तो आप लोग कभी भी बूढ़ा होना पसंद है? नहीं। तो अपना वश में रहता तो हम लोग कंट्रोल कर सकते थे कि हाँ हम बूढ़ा नहीं होंगे, हम जवान ही रहेंगे,
हम सुंदर रहेंगे, हमको पिंपल्स नहीं आना चाहिए, हम मोटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, हम पतला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, हम ज़्यादा नाटा नहीं होना चाहिए। अगर अपना कंट्रोल में रहता तो हम लोग कर सकते थे। समझ गए ना? तो हम लोग को इससे साफ पता चलता है ये रूप जो है, ये शरीर है या कुछ भी है, अपना कंट्रोल में नहीं है। सब आत्म नहीं है, अनात्म है। फोन ही देख लेंगे तो हम लोग, ये भी रूप में आता है। फोन हम लोग चाहते हैं कि फूट जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, वायरस घुस जाए, कुछ हो जाए, नहीं, लेकिन होता है। तो इससे पता चलता है ये अपना कंट्रोल में नहीं है, अनात्म है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, रूपं भिक्खवे न तुम्हाकं, ये तुम्हारा नहीं है रूप, तुम्हारा वश में नहीं है, अपना नहीं है। ये हम लोग जन्म लिए हैं, तो जन्म लेने के साथ साथ ये शरीर हम लोग को मिला, 4 महाधातु से बनी ये शरीर, ठीक है। फिर नाम और रूप, हम नाम आपको बताएं तो पहले, ये नाम रूप दोनों मिलने के बाद हम लोग सजीव कहलाएं, ठीक है। तो अभी बचपन से हम लोग बड़ा होते हैं, जवान होते हैं, बढ़ के मर जाते हैं बूढ़ा होके। अभी मरने के बाद ये शरीर का क्या होता है? शरीर जो हड्डी वगैरह है ये पृथ्वी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। पठवी धातु, आपो धातु पानी में मिल जाती है, खून वगैरह। तेजो धातु गरम से मिल जाते हैं। वायु धातु हवा के साथ मिल जाता है, खत्म हो जाता है ये शरीर। ये शरीर अपना नहीं है, अपना वश में नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, रूपं भिक्खवे न तुम्हाकं तं पजहत, ये रूप जो है भिक्षु, ये तुम्हारा नहीं है, इसे त्याग करो, छोड़ दो। ये छोड़ने से तुम्हारा भविष्य में तुम्हारा हित सुख के लिए होगा। अभी देखिए, हम लोग कुछ भी पाप कर्म करते हैं तो इस रूप को पकड़ लेते हैं, उसी के थ्रू होता है ना। जैसे कि आपको कोई मारता है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि ये रूप को पकड़े हुए हैं कि मेरा है कि नहीं। आपको कोई गाली देती है, कोई गाली देता है या कुछ बोलता है उल्टा पुल्टा या कुछ भी हो, हम लोग को गुस्सा उत्पन्न होता है, हम लोग को लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होता है। तो ये सब हम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरा है करके, उसी के थ्रू होता है। अगर ये शरीर मेरा नहीं है, अगर हम लोग समझ ले ठीक है मेरा नहीं, हम लोग छोड़ दिए, अभी आपको कोई गाली देगा या आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो हम लोग जानते हैं शरीर मेरा नहीं, छोड़ देने के लिए भगवान बुद्ध बताएं। ऐसा नहीं है कि मर जाने के लिए जाके बताएं, हाँ जाके चाकू से गर्दन काटने के लिए, ऐसा नहीं है। जीवन बिताना चाहिए, लेकिन इसके प्रति जो तृष्णा है, आशा है, जो बंधन है, वो त्याग करना चाहिए, रूप को छोड़ देना चाहिए। समझ गए? उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं वेदना के बारे में, वेदना भिक्खवे न तुम्हाकं, ये वेदना भिक्षु तुम्हारा नहीं है। तंग पजहत है, उसे छोड़ दो। तंगो पहिना हिताय सुखाय भविष्यति, वो छोड़ने के बाद तुम्हारा हित सुख के लिए ही होगा, छोड़ देगा तो। अभी देखिए, वेदना भगवान बुद्ध जी बोलते हैं तुम्हारा नहीं है, मतलब अपना अपना नहीं है, मेरा नहीं है वेदना। वेदना यानी आपको बताएं सुख दुख उपेक्षा। अभी देखिए, किसी को भी पसंद है क्या हमको दुख मिले? नहीं। कोई भी चाहता है क्या हम परेशानी से रहें? नहीं। पछतावा से रहें? नहीं। रोते रोते रहें? नहीं। बीमार पड़ के रहें? नहीं। दुख को ना पसंद करता है लोग, सुख को पसंद करता है, लेकिन दुख भी तो आता है ना। ये सुख दुख उपेक्षा तीनों आता है। उपेक्षा अर्थात सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, नॉर्मल। तो ये तीनों आता है। तो हमको पसंद है सिर्फ सुख भोगना, लेकिन यहाँ दुख भी आ रहा है। साफ पता चल रहा है कि वेदना मेरा नहीं है, अपना वश में नहीं, अपना कंट्रोल में नहीं है वेदना। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी वेदना को छोड़ने के लिए बताएं कि मेरा तुम्हारा नहीं है वेदना। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी जैसे रूप के बारे में बताएं, वेदना के बारे में भी बताएं, उसी प्रकार संज्ञा के बारे में बताते हैं, संस्कार के बारे में बताते हैं, विज्ञान के बारे में बताते हैं। पांचों के बारे में भगवान बुद्ध जी बताते हैं, वो पांचों छोड़ दो भिक्षुओं। वो छोड़ने के बाद
तुम्हारा हित सुख के लिए होगा, हित सुख के लिए होगा। भगवान बुद्ध जी का वचन कभी झूठ नहीं होता। भगवान बुद्ध जी जो बोल दिए वो सत्य सत्य ही है। हम लोग कभी कभी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन बुद्ध वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी झूठ नहीं हो सकता। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कैसे ये सब छोड़ने के लिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अभी श्रावस्ती में, श्रावस्ती जंगल से लोग आकर पत्ता लेकर जाता है या सूखा लकड़ी लेकर जाता है। जंगल से लेकर जाते हैं ना, जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। आप लोग देखिए, आप लोग का घर तरफ भी अगर है तो जंगल में लकड़ियाँ हैं तो कोई तोड़ कर लेकर जाता है अपना अपना, ठीक है। जंगल से लकड़ियाँ लेकर जाता है तो भगवान बुद्ध जी बोले जेतवन ये विहार से, इस विहार से जो बाहर जंगल से कोई लोग आकर लकड़ी लेकर जाता है, पत्ता लेकर जाता, सूखा पत्ता सब लेकर जाता है, कुछ कुछ जमा करके ले जाता है जंगल से। क्या भिक्षुओं तुम्हें लगता है कि वो सब मुझे उठा कर ले जा रहा है, मेरा इस शरीर को ले जा रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सब छोड़ दिए हैं कि मेरा नहीं है। वो सूखी लकड़ियाँ मेरा नहीं है, वो सूखा पत्ता मेरा नहीं है, वो छोड़ दिए हैं। तो इसलिए वो सब तोड़ कर लेके जाए या जलाए या कुछ करे, हम लोगों का मन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ दुख नहीं है, कुछ टेंशन परेशान नहीं है, नॉर्मल है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बोलते हैं ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को छोड़ दो, छोड़ दो, अपना मत मानो, इसको पकड़ के मत रखो। ये छोड़ देगो तो तुम्हारा हित सुख के लिए होगा। कितना सुंदर है, कितना सुंदर भगवान बुद्ध जी का वचन, कितना गहरा है, सोचिए तो। अभी और ही पंच उपादान स्कंद का विस्तार बहुत है, मुझे भी सही से समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा गहराई से है भगवान बुद्ध जी का धर्म। तो उसके लिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से सब चीज़ नोट्स बनाना पड़ता है, तब समझ में आता। तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा नॉर्मली एक आधा एक घंटा प्रवचन। भगवान बुद्ध जी एक सुंदर सूत्र है, फेन पिंडूपम सूत्र में बताते हैं भगवान बुद्ध जी रूप वेदना संज्ञा संखार के विज्ञान के बारे में किस प्रकार से सोचने के लिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उसमें एक गाथा है, सुंदर गाथा। फेन पिंडूपमं रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुकूपमा संज्ञा संखारा खदलूपमा मायूपमंच विज्ञान दीपदादिच्च बंधुना। इसका अर्थ क्या है? फेन पिंडूपमं रूपम, भगवान बुद्ध जी ये रूप को समान किए हैं फेना के समान। एक समय क्या हुआ था, ये बताते समय भगवान बुद्ध जी कहाँ थे? नदी के पास थे। तो नदी में क्या हुआ था, बारिश आने के कारण वो नदी में पानी पूरा बह रही थी, बहते बहते उसमें बड़ा बड़ा गोल गोल फेना का गोल गोल होकर जा रहा था। फेन आप लोग जानते होंगे, तो अगर नदी देखे होंगे तो हम लोग तरफ बोधगया में भी उधर रहते समय बचपन में बहती थी नदी, तो गंदा के साथ, लेकिन बड़ा बड़ा फेन रहता था उसमें। देखने में तो लगता है बड़ा है, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसमें, देखो भिक्षु ये जो फेन दिख रहा है, जो फेना जा रहा है नदी में बह कर बड़ा बड़ा गोल गोल, वो फेन के समान है ये रूप। फेन पिंडूपमं रूपम। कैसे? वो फेन को हम लोग देखेंगे तो बाहर से तो दिख रहा है बड़ा, लेकिन अंदर निसार है, अंदर उसका सार कुछ नहीं है, लेने लायक कुछ नहीं है उसमें। वैसा ही बताएं भगवान बुद्ध जी, रूप, ये सारा रूप निस्सार है, कोई सारवत नहीं, कोई सार नहीं इसमें। फिर उसके बाद बताते हैं भगवान बुद्ध जी वेदना बुबुलूपमा। जैसे कि भगवान बुद्ध जी उस समय बताते हैं बारिश के समय, आप लोग देखे होंगे पानी में, पोखर में, कहीं भी बारिश के समय बूंद बूंद पानी गिरती है तो उसमें एक बुलबुला टाइप का उठता है, तुरंत बुलबुला आता है,
तुरंत फिर फूट जाती है, बुलबुला आती है, फूट जाती है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताएं वेदना के बारे में देखने के लिए। वेदना को देखना है बुलबुला के समान। बारिश की में बुलबुला जो उठती है, क्षण क्षण में बदलते रहती है, ये वेदना भी वैसे ही है, तुरंत तुरंत बदल जाता है। उसमें कुछ सार नहीं है। वेदना में भी हम लोग कुछ लेने लायक नहीं। इसलिए सुख में फंस जाता है लोग, दुख में घृणा करता है, नापसंद करता है लोग, पकड़ के रखता है उस वेदना को, इसलिए वो होता। तो भगवान बुद्ध जी बुलबुला के समान देखने के लिए बोले फिर वेदना को। फिर साइया को भगवान बुद्ध जी बताए हैं देखने के लिए मरीचिका उपमा साइया। आप लोग देखे होंगे मृग मारीचिका। मृग मारीचिका मतलब हिरन लोग उसमें फंस जाता है। रोड पर देखते होंगे गर्मी में, रोड लंबी रोड है तो या तो बालू में भी होता है, अगर रेत है तो बहुत ज़्यादा रेत है नदी में, बहुत दूर दूर देखते हैं तो गर्मी में पूरा गर्म के कारण दूर हम लोग को दिखता है। सड़क पे भी देखते हैं, गाड़ी से जाते हैं, दूर दिखता है पानी है, लगता है सड़क पर पानी है। वो हिरन लोग उसमें फंस जाता है, सोचता है हिरन लोग पानी है करके जाता है वहाँ पे, पास में जाने से पानी नहीं है, दूर दिखता है फिर पानी है, फिर वहाँ जाने के बाद फिर पानी नहीं। उसी प्रकार भगवान बुद्धि मरीचिका उपमा मतलब मृग मारीचिका को उपमा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये साइया को उसी प्रकार से देखने के लिए। देखिए फिर उसके बाद संखारा कदलूपमा भगवान बुद्ध जी बताएं। कदलूपमा अर्थात केला का पेड़। आप लोग केला का पेड़ देखें, उसी प्रकार संखार को भगवान बुद्ध जी बताएं केला के पेड़ समान निस्सार है। ये सब निस्सार को भगवान बुद्ध जी निस्सार बता रहे हैं, किसी में सार नहीं है। समझ गए? सार मतलब कि अगर हम लोग एक मजबूत लकड़ी लेंगे तो उसके बीच में जो सार रहता है, वो बीच का जो भाग रहता है, जो मजबूत सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है, उसको सार बोलते हैं। अब केला का पेड़ को कितना भी छिलका उसका निकालें, क्या उसमें सार मिलेगा? नहीं। एक पेड़ को पूरा निकाल के ख़त्म होने के बाद दूसरा पेड़ भी निकालेंगे, तीसरा भी, केला का पेड़, केला का पूरा जंगल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सार नहीं मिलेगा उस केला का पेड़ में। उसी प्रकार भगवान बुद्ध संस्कार के बारे में बताते हैं। मायुप मंच विज्ञान, भगवान बुद्ध जी विज्ञान को बताए हैं एक जादू दिखाने वाला जादूगर जैसा। कैसे? जैसे कि आप सोचिए चौराहा पर या कहीं पर एक बीच में जादू दिखा रहा, चारों तरफ से लोग जादू देख रहा। वो जादू दिखाने वाले लोग, जादूगर जो रहता है, वो जादू दिखाता है, लेकिन वो सच नहीं रहता, सत्य नहीं रहता, वो सब झूठ रहता है। लोगों को देखने के बाद लगता है कि सही है, अरे सही से सही कर रहा। पंछी बना दिया, पंछी से रुमाल बना दिया, रुमाल से कबूतर बना दिया, कबूतर से फूल बना दिया। हम लोग को देखने में लगता है कि सच है। तलवार मुंह में डाल दिया, ये कर लिया, ब्लेड खा लिया, वो कर लिया, सब चीज करता, लेकिन उसके पीछे ट्रिक्स रहता। पर्दा के पीछे कुछ और है, हम लोग को दिखाता कुछ और है। विज्ञान भी उसी प्रकार है। भगवान बुद्ध जी वैसे देखने के लिए बताएं। तो ये सब रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को वैसे समझने के लिए कि ये सब में सार नहीं है। इसलिए हम लोगों को, जैसे आँख से हम लोग कुछ रूप देखते हैं तो उसमें जैसे आँख है और रूप है, फिर उसके बाद वहाँ पर विज्ञान आना चाहिए। विज्ञान मिलने के बाद ही हम लोग स्पर्श उत्पन्न होता। तीनों को मिलने के बाद तीन रंग संगति फंसो बोलते हैं। फिर उसके बाद फंसपचे या वेदना होता। स्पर्श होने के बाद वेदना उत्पन्न होता है, सुख, दुख या उपेक्षा। फिर वेदना उत्पन्न होने के बाद, इसके बाद उसमें फंस जाता है। सुख मिला तो फंस जाता है, दुख मिला तो घृणा करता है। देखिए कैसे भगवान बुद्ध जी एक एक बात को अंदर गहराई से बताएं। इसलिए अगर ये सारा दुख का जड़ को खत्म करना है तो
यानी कि शुरू में हम बताएं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखा। इसके बाद शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायासे भी दुखा, यम पीछंग न लभति तम भी दुखं संकीर्तन पंच। ये सब जो है दुख, उस सब को मिलाने के बाद भगवान बुद्ध संकीर्तन पंच उपादानस्कंध दुख। संक्षेप में बोलेंगे तो ये पंच उपादानस्कंध ही दुख है। तो दुखों का मेन मालिक कौन है? पंच उपादानस्कंध। ये पंच उपादानस्कंध जो है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये पांच जो है, ये पांचों को भगवान बुद्ध जी बताए हैं तम पजहत, छोड़ देने के लिए। तंग वो पहिन हिताय सुखाय भविष्यति, वो छोड़ देने के बाद तुम्हारा ही हित सुख के लिए होगा। देखिए कितना सुंदर है भगवान बुद्ध जी का बुद्ध वचन, ये गहरी प्रवचन है। तो अगर आप लोगों को कर सकता है तो करिए। क्या? ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के प्रति जो आशा है, जो पकड़े हुए हैं, वो छोड़िए धीरे थोड़ा थोड़ा। जितना आप लोग पकड़िएगा उतना आप दुख को पकड़ रहे हैं, जितना आप लोग छोड़िएगा उतना मानिए दुख को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम अभी आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि ये पंच उपादानस्कंध को छोड़कर, त्याग कर आप लोगों का जीवन में खुशी आ जाए। और आप लोग प्रयास कीजिए। एक तुरंत मुश्किल है, बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत गहरी कारण है, करना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। कोई आपको मारता है तो कुछ करता है तो आप सोचिए ये शरीर को, ये नाम रूप को मारा है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चोट लगा है, वेदना उत्पन्न हो, दुख थोड़ा मिला है, लेकिन कुछ मिनट बाद ठीक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं है, सोच सकते हैं तो कितना अच्छा, कितना अच्छा। गहराई से सोचिएगा तो एक मौका भी नहीं मिलेगा पाप करने का। मतलब आपका जीवन में पाप जमा नहीं होगा। अगर सही से सोचकर, ज्ञान से सोचकर, ध्यान से रहिएगा तो जीवन में पाप जमा नहीं होगा। सिर्फ पुण्य ही और कुशल ही जमा होगा, जिसके कारण ये जो निर्वाण है, विमुक्ति है, वो आपके पास आएगा धीरे धीरे, आप उसके पास जाएंगे। समझ गए? तो इसीलिए आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी ये पंच उपादानस्कंध को त्याग कर आप लोगों को खुशी से, शांति से, सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।